क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर। PSL 6 के बकिया मैचेस का शेड्यूल फाइनल 1 जून से PSL सीजन 6 के मुकाबलों का आगाज होगा। टीमें 22 मई से 7 दिन का क्वारंटीन करेंगी। 29 मई से 3 दिन तक प्रैक्टिस सेशंस होंगे। प्लेऑफ राउंड 16 जून से शुरू होंगे। PSL सीजन 6 का फाइनल 20 जून को होगा। पीडीएम में रहना है या नहीं, पीपल्स पार्टी आज फैसला करेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास। पीडीएम के शोकॉज नोटिस के बाद की सूरत हाल पर गौर। मुल्क की मजमूई सियासत पर भी तबादला ख्याल। रहमान मलिक कहते हैं पीपल्स पार्टी आज मुस्तकबिल का फैसला करेगी। सेनेटर मौला बख्श चांडियो कहते हैं इत्तेहाद दबाव में नहीं चलते, पीडीएम अपने तौर पर फैसले करे, ये कबूल नहीं। अकाउंट्स केस दोबारा खोला जा रहा है। तहरीके इंसाफ की खुशकिस्मती है कि इन्हें नालायक ऑपोजिशन मिली। इमरान खान ने तमाम माफिया को ललकारा हुआ है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि हम डस्का में इलेक्शन हार के भी जीते हैं। अखाड़े में पहलवान आते हैं, जीत एक की होती है। इमरान खान के वोटों का गलत अंदाजा लगाने वालों को मायूसी हुई। वजीर आजम खुद महंगाई का मामला देख रहे हैं। गलत फहमियाँ होती रहती हैं, सिंध हुकूमत से जरूर बात करेंगे। डस्का में नवाज शरीफ और उनके बयानिए की फतह पर चपड़ासी और उसके बॉस की तकलीफ समझ सकते हैं। चपड़ासी और उसका बॉस जिस चीज को हाथ लगाता है उसका सवा सत्यानाश हो जाता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान नियासी और रेलू कट्टों की चीखें बता रही हैं कि इन्हें अपना अंजाम साफ साफ नजर आना शुरू हो गया है। वोट चोरी करने और इलेक्शन अमला अगवा करने वालों को अब जमहूरियत की याद आ गई। तवज्जो वोट कंट्रोल करने पर हो तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। NA-75 डस्का के जिमनी इलेक्शन में शिकस्त। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्जामात की भरमार। PTI के उम्मीदवार अली अजहद मल्ही का इलेक्शन कमीशन पर इंतखाब मैनेज करने का इल्जाम। वीडियो पैगाम में कहा ECP को मुबारकबाद, जिस तरह रोजगार लगाकर आपने हमारा जीता हुआ इलेक्शन छीना, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। फिरदौस आशिक अवान ने RO पर नून लीग की हिमायत का इल्जाम लगा दिया। कहती हैं तहरीक इंसाफ का मुकाबला जराइम पेशा अफराद के साथ RO से भी था। नून लीग के वफादार RO ने मनशियात फरोश कब्जा माफिया की भरपूर मुआवनत की। RO नून लीग को इलेक्शन जितवाने में कामयाब हुए। डस्का के अवाम जिंदाबाद। नून लीग की फतह पर मुहर लगाई। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने मुल्क को बेमिसाल तरक्की, अवाम को रोजगार फराहम किया, मुफ्त दवा रोशनी दी, दहशतगर्दी खत्म की, इसलिए वोट मिला। अवाम ने महंगाई और कर्ज बढ़ाने वाले जालिमों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि डस्का के अवाम जमहूरी तहरीक के हीरो हैं। अवाम ने अपने बक्सों की हिफाजत से हक के हाकिमियत हासिल किया। डस्का में नून लीग नहीं जीती, PTI हारी है। शिकस्त की बहुत सी वजूहात हैं, इनकी तरफ पार्टी में तवज्जो दिलाता रहता हूँ। नवाज शरीफ का कोई नजरिया नहीं, ना ही नून लीग नजरियाती जमात है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की उम्मीद इमरान खान है, उनके मुकाबले में सियासी कदकाठ का कोई लीडर नहीं। बिलावल और मरियम को लीडर तस्लीम करना जमहूरियत के मुंह पर थप्पड़ रसीद करना है। मुल्क का मुस्तकबिल PTI और इमरान खान की कामयाबी से वाबस्ता है। डस्का के नताइज ने इमरान खान न्याजी को सर्टिफाइड चोर का सर्टिफिकेट दे दिया। साबित हो गया 19 फरवरी को वोटों की बदतरीन चोरी हुई। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। जहांगीर तरीन से राब्तों से मुतल्लिक खबरों की तरदीद। कहा यह PTI का अंदरूनी मामला है। जहांगीर तरीन का जो तूफान खड़ा है शायद पंजाब के अंदर तब्दीली की हद तक खड़ा है। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल गंभीर। सूबे में 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल का तफसीली जायजा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 2515 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 17% तक पहुँच गई। 1408 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए। अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। 258 मरीज अस्पतालों के ICU में ज़ेर इलाज।
24 घंटों में 24 अमवात। कोरोना वायरस मुल्क में साल का सबसे हलाकत खेज दिन। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 114 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 46,066 टेस्ट किए गए। कोरोना के 5,050 केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.96% रही। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस 73,875 हो गए। तशवीशनाक मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होने लगा। कोरोना के लिए मखसूस अस्पतालों में 4,920 मरीज दाखिल। दस्तयाब वेंटिलेटर्स में 518 ज़ेरे इस्तेमाल हैं। रमजान मुबारक में कोरोना एसओपी से मुतालिक एनसीओसी का अहम इजलास कल होगा। इजलास में कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर गौर होगा। पंजाब में रमजान से मुतालिक कोरोना एसओपी जारी। 60 साल से कम उम्र अफराद मस्जिद में नमाज अदा कर सकेंगे। बुजुर्ग, दायमी अमराज में मुब्तला अफराद घर में नमाज पढ़ें। एहतिकाफ में बैठने वाले 6 फुट के फासले पर निशान लगाकर जगह मुख्तस करेंगे। मुसाफिरती कमीशन ने पंजाब हुकूमत की चीनी की एक्स मिल कीमत मुकर्रर करने की मुखालफत कर दी। कमीशन का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपये, रिटेल 85 रुपये फी किलो मुकर्रर की है, जिससे ज़ख़ीरा अंदोज़ी का रुझान बढ़ेगा। पंजाब में चीनी की ज़्यादा कीमत मुकर्रर करने से चीनी दूसरे सूबों को मुंतकिल हो सकती है। हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत पैदावारी कीमत से कम है तो मिल्स ऑपरेशन बंद कर सकती है। अवाम की रिलीफ के लिए लगाए गए रमजान बाजारों में अशिया की सस्ते दामों फराहमी नाकाम। चीनी नायाब, शहरी अदम दस्तयाबी पर परेशान। पेशावर में भी रमजान से कबल आटे की कीमतों में होश रुबा इजाफा। चक्की के आटे का 20 किलो का थैला 1200, जबकि स्पेशल आटा 1,250 का हो गया। कराची में चिकन की कीमतों को पर लग गए। 2 हफ्तों के दौरान चिकन की कीमतों में 50 रुपए इजाफा। फी किलो गोश्त 430 रुपए तक जा पहुंचा। रमजान से पहले आखिरी संडे। रमजान की खरीदारी के लिए शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया। वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद शुरू। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरानोश की कीमतें कम। इंतजामिया के मुताबिक खरीदार 2 किलो से जायद चीनी और घी नहीं ले सकता। मकसद अशिया की ब्लैक में फरोख्त रोकना है। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम की मजीद 3 शहरों में तौसी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे हालात मुश्किल हैं, मुल्क पर कर्जे हैं और इस वक्त हुकूमत मुल्क में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रही है। पूरे पाकिस्तान में किचन ट्रक का जाल बिछाएंगे। मोबाइल किचन के जरिए गरीबों को खाना फराहम किया जाएगा। जब रियासत की तरफ से गरीब रोटी खाएंगे तो पाकिस्तान में बरकत आएगी। एक ही दिन रमजान और एक ही दिन ईद का ऐलान करेंगे। हुकूमत किसी मदरसे या मस्जिद पर कब्जा नहीं कर रही। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कहीं भी मसाजिद या मदारिस की रजिस्ट्रेशन मनसूख नहीं की गई। आज मदरसा और मस्जिद पहले से ज्यादा महफूज है। हुकूमत ने रवा साल के लिए ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया। रवा साल ज़कात का निसाब 80,933 रुपये मुकर्रर किया गया है। एलामिये के मुताबिक यकम रमजान मुबारक को बैंक अकाउंट से ज़कात की कटौती होगी और यकम रमजान को बैंक आवाम के लिए बंद रहेंगे। कराची के इलाके सखी हसन में बैंक डकैती। मुसल्लह अफराद बैंक के लॉकर्स लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक 4 मुसल्लह अफराद रात गए बैंक में दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड को यरकमाल बनाकर वारदात की। शांगला में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके बाप और उसके 3 बेटों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया शांगला के इलाके पूरन में पेश आया। फायरिंग के वाकये के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। गुहात में भी नामालूम अफराद की फायरिंग से बाप बेटा जाम बहक।